मान लीजिए कि आप हीलियम 4 नाभिक का, हीलियम 4 न्यूक्लियस का द्रव्यमान यानी मास ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि इस नाभिक में क्या क्या है। हीलियम का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 2 है। तो हम जानते हैं कि इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन्स हैं। अब यदि हम परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर से घटाएं तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। तो यहाँ 4 - 2 यानी हमारे पास 2 न्यूट्रॉन हैं। तो यदि हमें एक प्रोटॉन का द्रव्यमान और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता है तो हम हीलियम 4 नाभिक के द्रव्यमान की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान इकाइयों में यानी एटॉमिक मास यूनिट्स AMUs में होता है 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट्स AMUs। अब चूंकि हमारे पास 2 प्रोटॉन हैं तो हमें इस संख्या को 2 से गुणा करना होगा। 2 प्रोटॉन्स का द्रव्यमान निकालने के लिए हम इसे 2 से गुणा करेंगे और यदि आप इसे कैलकुलेटर की सहायता से हल करें तो आपको प्राप्त होगा 2.014559294 एटॉमिक मास यूनिट्स AMU। अब एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है 1.0086640 AMU। और हमारे पास 2 न्यूट्रॉन हैं तो अब हम इसे भी 2 से गुणा कर देंगे जिससे हमें मिलेगा 2.0173298 AMU। अब यदि हम इन संख्याओं को जोड़ देते हैं तो हमें हीलियम नाभिक का कुल द्रव्यमान मिल जाएगा। तो चलिए इन्हें जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 4.0318827 AMU। तो ये हमारे हीलियम का अनुमानित द्रव्यमान है, एस्टिमेटेड द्रव्यमान है। तो इसे लिख लेते हैं, ये अनुमानित द्रव्यमान है। अब जब हीलियम नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नापा गया तो ये पाया गया कि ये 4.00150,608 AMU है। आप यदि यहाँ पर देखें तो इन दोनों संख्याओं में कुछ अंतर है, ये संख्याएं समान नहीं हैं। अनुमानित संख्या नापे गए वास्तविक द्रव्यमान से अधिक है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो हम यहाँ वास्तविक द्रव्यमान को अनुमानित द्रव्यमान में से घटा करके इनके बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो जब हम इन्हें घटाते हैं तो हमें मिलता है 0.0303766 AMU। तो ये जो अंतर है 0.0303766, इसे हम द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति नाभिक के अनुमानित मान तथा वास्तविक द्रव्यमान के बीच का अंतर है, यानी नाभिक के घटकों के द्रव्यमान का योग, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के द्रव्यमान का योग तथा नाभिक के नापे गए वास्तविक द्रव्यमान के बीच का अंतर। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे कुछ द्रव्यमान का, कुछ मास का ह्रास हो गया है, लॉस हो गया है, कुछ द्रव्यमान गायब हो गया है, लेकिन वास्तव में यह द्रव्यमान नाभिक के निर्माण के समय ऊर्जा में बदल जाता है। ये बहुत रोचक है ना? हम इस ऊर्जा की गणना आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण से कर सकते हैं जो ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच के संबंध को परिभाषित करता है। इस समीकरण को आप भी पक्का जानते होंगे और ये प्रसिद्ध समीकरण है E = mc², जहाँ E ऊर्जा है जूल में, m द्रव्यमान है किलोग्राम में और c प्रकाश की चाल है मीटर प्रति सेकंड्स में।
अब आइंस्टाइन के समीकरण का उपयोग करने के लिए हमें द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम में चाहिए और हमने जो द्रव्यमान प्राप्त किया है उसकी इकाई AMU है। तो अब हमारा पहला काम है इस AMU को किलोग्राम में बदलना। तो एक AMU बराबर होता है 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 kgs। अब हमें यहाँ पर इस संख्या को 0.0303766 AMU को किलोग्राम में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इस संख्या से गुणा कर देंगे और इसे हल करने पर हमें मिलता है 5.04417 इंटू 10⁻⁻29 kgs। तो अब हमारे पास द्रव्यमान किलोग्राम में है। अब हम ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो चलिए इस ऊर्जा की गणना करते हैं। तो E बराबर होता है 5.04417 इंटू 10⁻⁻29। इसे हमें गुणा करना है c² से। c प्रकाश की चाल है, तो ये होती है 2.99792 इंटू 10⁸ इसका हमें करना है स्क्वायर। तो जब हम इसे हल करते हैं तो हमें मिलता है 4.53346 इंटू 10⁻⁻12 और इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है जूल। तो यह वह ऊर्जा है जो इस नाभिक के निर्माण के समय मुक्त होती है, रिलीज होती है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो यह नाभिक के निर्माण के समय मुक्त होने वाली ऊर्जा है। तो अब यहाँ जो हो रहा है, चलिए उसका एक चित्र बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। फिर ये मिल करके हमारा नाभिक बनाते हैं। ये हीलियम 4 न्यूक्लियस है और जब नाभिक बनता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हम यहाँ पर +E लिख लेते हैं। तो इस ऊर्जा के मुक्त होने से नाभिक स्थायी होता है। अब यदि इसी चीज़ को हम विपरीत दिशा में सोचें, तो यदि हमें इस नाभिक को तोड़ना हो तो हमें इतनी ही ऊर्जा चाहिए होगी। इस ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। तो यही वह ऊर्जा है जो इस नाभिक के बनते समय मुक्त होती है और यदि हमें इस नाभिक को तोड़ना हो तो हमें इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी नाभिकीय बंधन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ इस मामले में हमारे पास एक स्थायी नाभिक है, स्टेबल नाभिक है, क्योंकि इस ऊर्जा के निकलने से नाभिक स्थायी होता है। लेकिन ये थोड़ा अजीब है क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 धनात्मक आवेश हैं और हमें पता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना। तो यहाँ कोई बल होना चाहिए जो इस नाभिक को बांधे रखे है। तो वह बल जो नाभिक को बांधे रखता है उसे प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। इस बल के बारे में हम आने वाले वीडियोस में और विस्तार से बात करेंगे।